बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला में 11 साल पहले दिल्ली में हुए चर्चित निर्भया कांड को दोहराया गया है। बिहार में अपराध थमने की नाम नहीं ले रही है। अपराधियों का हौसला सातवें आसमान पर है। सरकार से लेकर डीजीपी तक की दावे फेल होती दिख रही है। आए दिन अपराधी घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है, जबकि यह सच है कि बिहार पुलिस के मुखिया राजविंदर सिंह भट्टी के द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर आए दिन पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक तथा राज्य के अलग अलग जिलों का भ्रमण किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। अब खबर को विस्तार से जानते हैं। दर्शन, पूरा मामला यह है कि 16 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने पिता के साथ पश्चिम बंगाल से अपने घर वापस लौट रही थी और 16 अगस्त 2023 के 12 बजे रात समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर अपने घर जाने के लिए ऑटो या वर्ष का इंतजार कर रही थी। तभी 3 लोगों ने लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने बोलेरो गाड़ी में बैठा लिया और समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से 27 किलोमीटर दूर पुषा रोड में लड़की और लड़की के पिता को कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा देकर पिला दी गई। इसके बाद लड़की के पिता को गाड़ी से धक्का देकर फेंक दिया गया। उसके बाद दरिंदों ने सुनसान जगह पर ले जाकर लड़की के साथ चलती गाड़ी में बारी बारी से गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। जब नाबालिग लड़की दरिंदों के द्वारा दरिंदगी दिखलाने के बाद जब नाबालिग लड़की बेहोश हो गई तो उसे सुनसान जगह मुजफ्फरपुर जिला के सकदा थाना इलाके की सड़क के किनारे निर्वस्त्र और बेहोशी हालत में फेंककर फरार हो गया। और 17 अगस्त 2023 की सुबह ग्रामीणों के द्वारा नाबालिग लड़की को निर्वस्त्र और बेहोशी हालत में देखकर स्थानीय थाना को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद लड़की को बेहोशी हालत में मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना की पूरी जानकारी के बारे में समस्तीपुर पुलिस कप्तान विनय तिवारी ने बताई कि मामला को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है और आरोपियों की धरपकड़ और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नगर थाना प्रभारी आचार्य के साथ साथ चंद्रकांत गौरी और चंद्र प्रकाश टिड्डू के साथ साथ अन्य लोगों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है। पुलिस कप्तान विनय तिवारी ने बताया कि इस घटना में 30 वर्षीय यशवंत कुमार के द्वारा नाबालिग लड़की और उसके पिता से पहले पूछा गया कि आपको कहां जाना है। इसके बाद लड़की के पिता ने बताया, अपने गांव का नाम बताया तो यशवंत ने कहा, हम अपने घर पूछा जा रहे हैं और आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं आपको आपके घर पर उतार दूंगा। इसके बाद नाबालिग लड़की और उसके पिता उसके बहकावे में आकर बोलेरो में बैठ गए, जबकि बोलेरो गाड़ी में पहले से 2 दरिंदा 55 वर्षीय मोहम्मद सलाउद्दीन और 30 वर्षीय मोहम्मद अलाउद्दीन गाड़ी में बैठे हुए थे और रास्ते में मुक्तापुर के पास बोलेरो में बैठे एक शख्स ने बाप बेटी को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद रेलवे स्टेशन से 27 किलोमीटर दूर बेहोशी के हालात में लड़की के पिता को फेंक दी गई और उसके बाद लड़की से बड़ी बड़ी दरिंदगी की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि नाबालिग लड़की 3 दिनों तक बेहोश रही और जब होश में आई तो अपने साथ आप बीती घटना को बताई गई है। इसके बाद 24 अगस्त 2023 गुरुवार के बीते दिन नाबालिग की शिकायत पर समस्तीपुर पुलिस के द्वारा 3 दरिंदों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार बदमाशों के पास से वह गाड़ी भी बरामद किया गया जिस गाड़ी में घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस कप्तान विनय तिवारी ने ये भी बताया कि तीनों बदमाशों को वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार तीनों बदमाश सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर आदि जैसे स्टेशनों पर भोले भाले यात्रियों को निशाना बनाते थे और यही नहीं, ये तीनों आरोपी पहले भी नकली सोना बांट कर लोगों को ठगी का शिकार बनाया करता था तथा पूर्व में भी पहले भी अन्य घटनाओं में ये जेल जा चुका है। ये सभी आरोपी पेशेवर शातिर अपराधी है। वही सभी आरोपी को पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कड़ी सुरक्षा के बीच समस्तीपुर मंडल कर भेज दी गई है तथा सभी आरोपियों पर स्पीडली ट्रायल के तहत आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की न्यूज़। और अंतर जिला गिरोह है जो कि लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा है, समस्तीपुर जिले में भी और आसपास के जिलों में भी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो उसके बाद एक SIT बनी हुई थी, इसमें बहुत लंबी चौड़ी SIT इसमें बनी थी, चूँकि घटना काफ़ी गंभीर हुई थी। एक घटना भी इसी बीच प्रतिवेदित भी हुई थी। हुआ यह था कि स्टेशन के आसपास से एक पिता और उनकी बच्ची को कुछ अपराधी जो हैं पहले किसी बात का प्रलोभन दे करके उनको गाड़ी में, बोलेरो गाड़ी में बिठाते हैं और फिर ले जाते हैं और उसके बाद कुछ अनहोनी की घटना होने की हम लोग को जानकारी मिली और पिता जो है वो नशे की हालत में या बेहोशी की हालत में जो है वो समस्तीपुर में ही एक जगह रोड के किनारे से मिले थे पुलिस को और उनकी बेटी जो है वो सकरा थाना क्षेत्र मुजफ्फरपुर में मिली। तो घटना बहुत स्पष्ट नहीं हो रही थी, पहले लग रहा था कि नशाखुरानी गिरोह ने कुछ कार्य किया, शायद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया होगा। दोनों जब होश में आए तो दोनों से बातचीत भी हुई थी और उसी क्रम में ओवरऑल हम लोग देख रहे थे घटनाओं को, तो नशाखुरानी गिरोह के सक्रिय होने की बात पता चल रही थी।
तो इसमें SHO कल्याणपुर, SHO पूसा, SHO टाउन और DSP प्रोबेशनर स्वाति और SDPO सदर के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी। DIU सरविंद कुमार कार्य कर रहे थे, SHO बेनी भी इसमें थे। इन लोगों की टीम ने इस पूरी घटना का और पूरे गैंग का उद्भेदन कर लिया है। बहुत संवेदनशील घटना होती है। जब इस घटना का उद्भेदन हुआ तो हम लोगों को पता चला कि 3 अपराधी इसमें हैं। यशवंत कुमार जो कि सकरा का ही रहने वाला है, मोहम्मद अलाउद्दीन और मोहम्मद सलाउद्दीन ये वैशाली का रहने वाला है और अलाउद्दीन सकरा मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ये तीनों हैं, ये एक सिंडिकेट की तरह ये लोग कार्य करते हैं। इन तीनों ने एक व्यक्ति को उनकी पुत्री के साथ जो थे उनको स्टेशन से प्रलोभन दिया, अपने बोलेरो में बिठाला और बिठाने के बाद जब ये लोग मथुरापुर गुमटी को क्रॉस करते हैं तो ये अपने साथ नशे की कुछ दवाइयाँ रखे हुए थे, गोलियाँ, और वो उसको कोल्ड ड्रिंक में मिला करके व्यक्ति को और उनकी पुत्री को पिला देते हैं। जब दोनों पूरी तरह नशे में चले जाते हैं और बेहोशी की हालत में हो जाते हैं तो इनके पास से जो पैसा थोड़ा बहुत ही पैसा था, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, करीब 5-6 हज़ार रुपया था, तो वो लूट लेते हैं। और उसके बाद जो है उसके व्यक्ति को गाड़ी से फेंक दिया जाता है, चलती गाड़ी से ही रोड पर फेंक दिया जाता है, जो अगले दिन फिर बरामद होते हैं। 2 दिन बाद वो व्यक्ति होश में आते हैं और उनकी जो बेटी थी उसके साथ ये लोग गैंग रेप करते हैं गाड़ी में ही। बहुत जघन्य घटना हुई थी। मोहम्मद अलाउद्दीन ने और मोहम्मद सलाउद्दीन ने, इन 2 व्यक्तियों ने उस बच्ची के साथ रेप किया था। वो बच्ची भी, उसकी उम्र भी बच्ची की 18 साल से कम थी और रेप करने के बाद उस बच्ची को भी इन लोगों ने मुजफ्फरपुर की सकरा पर रोड के किनारे ही चलती गाड़ी से ही फेंक दिया था। ये बहुत भीषण घटना थी। इनफैक्ट निर्भया कांड जैसी घटना ही हो सकती थी, लेकिन ठीक रहा कि किसी चलते ट्रक से या किसी गाड़ी से बच्ची का एक्सीडेंट नहीं हुआ और वो रोड के किनारे रही और सकरा पुलिस ने भी उसको रिकवर कर लिया। उसके बाद समस्तीपुर पुलिस को भी सूचना मिली और उसके बाद उसको समस्तीपुर के सदर अस्पताल में एडमिट भी कराया गया था। वो होश में आई। होश में आने के बाद जब ये लोग आए तो इन लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी इनके साथ एग्जैक्टली क्या हो चुकी है। तो नशे में थे और नशे के बाद इनके साथ क्या किया गया इनको नहीं पता था। लेकिन जब हम लोगों ने पूरी मेडिकल जांच कराई तो उसे स्पष्ट हुआ कि बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना को भी अंजाम दिया गया था। और फिर इस गैंग का पता लगाने का प्रयास किया गया। SIT बनी थी जो टेक्निकली काम कर रही थी। तो इसमें देखा गया कि 3 अपराधी जो हैं ये मुजफ्फरपुर के ही हैं जो आए हुए हैं। इन तीनों को पकड़ा गया। इनसे जब पूरी पूछताछ हुई तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी और समस्तीपुर, इन ज़िलों में लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। समस्तीपुर में भी 6-7 माह पूर्व ये बता रहे हैं कि दलसिंहसराय जाने वाले व्यक्ति को समस्तीपुर स्टेशन के पास से इन लोगों ने उठाया था और फिर दलसिंहसराय के आसपास उस व्यक्ति को डंप कर दिया था। और ये इसी तरह की घटनाएं करते थे कि लोगों को नशा करते थे, लोगों को कुछ होश नहीं रहता था जब, और उसी बेहोशी की अवस्था में पैसा चोरी करना, लूटपाट करना जो भी है वो घटना वो बोलेरो के अंदर ही अंजाम देते थे। तो जिस बोलेरो से इन लोगों ने घटना की थी वो बोलेरो बरामद कर ली गई है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनका जो मोबाइल, जिस मोबाइल से इन लोगों ने कॉल करके बुलाया था आपस में, वो मोबाइल बरामद किया गया है। पीड़िता का मोबाइल भी बरामद किया गया है और इनकी गाड़ी भी बरामद की गई है और पीड़िता का 164 का बयान भी हो गया है। मेडिकल जांच भी हुई है, अभियुक्तों की भी मेडिकल जांच हुई है। इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है और इस घटना का FIR भी दर्ज हो चुका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी घटना में जो सिंडिकेट है, इस सिंडिकेट को जावेद खान नाम का व्यक्ति चलाता है, जिसने ही सलाउद्दीन को सिखाया था कि कैसे टप्पेबाजी करते हैं। ये लोग बेसिकली फेमस हैं टप्पेबाजी के लिए। जब इनसे पूछताछ उन्होंने बताया कि पटना और मुजफ्फरपुर ज़िलों में तो इन्हें करीब हर महीने में 7 से 8 टप्पेबाजी करते हैं। सर, इनकी टप्पेबाजी का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो भी इनसे पूछने का हम लोगों ने जब प्रयास किया तो इन्होंने बताया कि ये 3 से 4 व्यक्ति, जावेद खान, सलाउद्दीन, अलाउद्दीन और यशवंत, ये लोग घूमते हैं साथ में। और घूमने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति रोड से पैदल गुजर रहा है, वो दिखने में भोला भाला लगता है, तो उसके पास जा कर के ये कुछ पैसा नीचे फेंक देते हैं और जो पैसा नीचे से उठाता है तो फिर आते हैं कि अरे हमारा वो पैसा था, और ज्वेलरी का कुछ बहाना दे करके उस व्यक्ति को इस तरह से भ्रमित करते हैं। और उसका जो 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार का टप्पेबाजी भी कुछ दिन पहले टाउन थाना में भी हुआ था। तो लगातार ये टप्पेबाजी की घटनाएँ महीने में 5 से 6 घटनाएँ ये लोग करते हैं। एक बार ही ये व्यक्ति जेल गया है और इन सब घटनाओं का अभी तक डिटेक्शन नहीं हो पाया था, इसका भी डिटेक्शन हो गया है। और इसका जो मेन कार्य करने का जो तरीका है वो स्टेशन के आसपास पार्किंग में, बस स्टैंड के आसपास पार्किंग में या ऑटो स्टैंड के आसपास पार्किंग में ही लोगों को टारगेट करते हैं कि वहाँ से, क्योंकि वहाँ से आसपास के ज़िलों में जाने वाले लोग होते हैं तो उनको टारगेट करके फिर ये गंतव्य पर ले जाने के बोलेंगे उसको, व्यक्ति को, कि आपको जहाँ आपको जाना है वहीं इनका घर है। तो ये मेरा अनुरोध भी है समस्तीपुर के जो निवासी हैं और आसपास के लोग हैं, जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ऑटो स्टैंड, टेम्पो स्टैंड पर जाते हैं गाड़ियों को, किसी भी स्थिति में किसी भी अनजान व्यक्ति से सहयोग ना लें। ये जो व्यक्ति थे जिनकी बेटी के साथ रेप हुआ है, इन्होंने स्टेशन के बाहर जब ये आए और ये व्यक्ति आके बोला कि आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कि हमको फलाना जगह जाना है। तो उस व्यक्ति ने वही बोला कि हमको भी वहीं जाना है, मेरी गाड़ी क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये लालच में आ गए। तो लालच में आकर के लोग छोटे छोटे फ़ायदे के लिए वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, फिर ऐसी जगह में घटनाएँ घट जाती हैं।
इसलिए लोगों को अभी ये गिरोह अब तो पकड़ा गया है, लेकिन ऐसे हो सकता है और भी गिरोह सक्रिय हों, तो इसलिए अभी भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास किसी भी अनजान व्यक्ति की गाड़ी में आप ना बैठें, और जब तक आपका कोई परिचित ना हो, अपरिचित व्यक्ति की गाड़ी में बैठने से घटनाएं घट सकती हैं। तो इस घटना का पूरा उद्भेदन हो गया है और तीनों अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। ये घटना पिछले कुछ समय की जो समस्तीपुर में घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं में बहुत ही जघन्य घटना थी। इसमें टेक्निकल काम करने के लिए डीआईजी अरविंद कुमार को हम लोग रिवॉर्ड भी देंगे, बहुत अच्छा कार्य किया। सर ये लोग